हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं डोंट से यू लव मी मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 18 है। एक दिन वुई को अगेन कार एक्सीडेंट का सपना आता है। वो तुरंत नींद से जाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू वुई के कैफे में काम कर रहा है। कैफे का मैनेजर वुई को बोलता है, समर वेकेशन के दौरान तुम काम में बिजी रहते हो। यू का यहाँ पे आने से तुम्हें काफी मदद मिल रहा होगा। वुई सोचने लगता है, अब यू मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, इसीलिए मैं यू को हर दिन देख सकूंगा। तभी उसे याद आता है, उस ओल्ड लेडी ने कहा था कि तुम जिस फ्यूचर को चेंज करना चाहते हो वो चेंज नहीं होगा। ये सोच के वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। वो बहुत सारे गलतियां भी करता है। ये सब देख के मैनेजर उसे बोलता है, आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो। वुई इसके लिए माफी मांगता है। मैनेजर बोलता है, आज स्टोर में काफी भीड़ है, अगर तुम थक गए हो तो तुम कुछ देर के लिए ब्रेक ले सकते हो। ये सुन के वुई रेस्ट रूम चला जाता है एंड सोचता है, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे उस फॉर्च्यून टेलर के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, इससे मेरे वर्क पे अफेक्ट पड़ रहा है। कुछ देर के बाद यू कोवर्कर को पूछता है, वुई कहाँ पे है। कोवर्कर बोलता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैनेजर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। कैफे शॉप में अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, इसीलिए यू मैनेजर से परमिशन मांगता है ब्रेक लेने के लिए। मैनेजर इसके लिए मना नहीं करता है। यू रेस्टरूम जाके देखता है कि वुई परेशान लग रहा है। वो उसके पास जाके बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। वुई बोलता है, क्या तुम मुझे देखने के लिए आए हो। यू बोलता है, हाँ, मैनेजर ने कहा कि तुम रेस्ट कर रहे हो। वुई उसके शोल्डर पे सर रखते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। समर वेकेशन के दौरान मैं कुछ ज्यादा ही बिजी था, इसीलिए मुझे बस टायर्ड फील हो रहा है। यू उसे हक करते हुए बोलता है, तुम लगातार काम कर रहे हो, क्या मैं मैनेजर को तुम्हारे लिए छुट्टी मांगू। वुई बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस खुद को रिचार्ज करना है। ये सुन के यू बोलता है, रिचार्ज, क्या तुम्हारा फोन का बैटरी लो है। वुई उसका नेक पे किस करते हुए बोलता है, मैं मेंटली खुद को रिचार्ज करना चाहता हूँ। ये सुन के यू उसके लिप पे किस करता है। इससे वुई थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वुई उसे बोलता है, लगता है तुम्हें पता है चार्ज कैसे किया जा सकता है। यू बोलता है, क्या तुम्हें और रिचार्ज की जरूरत है। वुई बोलता है, हाँ, वैसे तुम मुझे कैसे रिचार्ज करने वाले हो। ये सुन के यू उसका फेस में हाथ रखता है एंड उसे किस करता है। देन वो वुई को पूछता है, क्या अब तुम रिचार्ज हो गए। वुई बोलता है, हाँ, पर ये मेरे लिए काफी नहीं है। ये सुन के यू अगेन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कोवर्कर आके बोलता है, यू बाहर बहुत सारे कस्टमर आ गए हैं, तुम्हें अब आना होगा। उन दोनों को ऐसे पोजीशन में देख के कोवर्कर पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे थे। कुछ देर के लिए दोनों कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। कुछ देर के बाद यू बोलता है, कुछ भी तो नहीं, मैं आ रहा हूँ। यू वुई को बोलता है, मैं काम करने के बाद तुम्हें रिचार्ज कर दूंगा। वुई स्माइल करते हुए बोलता है, ओके। रेस्ट करने के बाद वुई अगेन काम पे लग जाता है। मैनेजर उसे बोलता है, तुम वापस अपने स्पिरिट में आ ही गए, ये अच्छी बात है। वुई सोचता है, यू ने मेरा मूड को ठीक कर दिया। वो यू को देखते हुए सोचता है, वो बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। तभी यू एक कस्टमर से बातचीत करता है। उन दोनों को देख के वुई सोचता है, क्या ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं है। मैनेजर वुई को बोलता है, कप भर चुका है। वुई इसके लिए माफी मांगता है। यू उस कस्टमर को बोलता है, क्या आपने कहा फ्रंट डेस्क में जो हैंडसम लड़का है, आप उसका नंबर लेना चाहती हैं। वो कस्टमर हाँ बोलती है। यू सोचने लगता है, क्या वो वुई की बात कर रही है। यू बोल देता है कि उसका ऑलरेडी एक पार्टनर है, उसका पार्टनर नहीं चाहती है कि वो दूसरों को वुई चैट पे ऐड करे। ये बोल के यू वहाँ से चला जाता है एंड सोचता है, मैंने वुई का परमिशन के बिना डिसीजन ले लिया। एनीवे, मैंने जो कहा वो सही कहा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और वुई को वुई चैट पे ऐड करे। पार्ट टाइम जॉब खत्म होने के बाद दोनों पार्क जाते हैं। वुई उसे बोलता है, क्या तुमने कहा कि वो कस्टमर मेरा वुई चैट मांग रही थी। यू बोलता है, हाँ, मैंने उसे कहा कि उसका पार्टनर ये अलाउ नहीं करेगा एंड मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। इससे तुम गुस्सा नहीं करोगे ना।
वुई बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं यूजुअली अपने कस्टमर को वुई चैट में ऐड नहीं करता हूँ। देन वुई उसे टीज करने के लिए कहता है मेरा पार्टनर दूसरों लोगों को वुई चैट पे ऐड नहीं करता है, तुम्हें नहीं लगता ये पार्टनर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है? यू बोलता है वेल ये ऐसा ही है। वुई उसे बोलता है एक्चुअली मैं फॉर्च्यून टेलर की बातों से वोरी हूँ। यू पूछता है क्या तुम वोरी हो क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारा फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता? वुई बोलता है हाँ, लास्ट नाइट मैंने नाइटमेयर देखा कि फ्यूचर में मेरा कार एक्सीडेंट होने वाला है, इसीलिए आज मैं थोड़ा एब्सेंट माइंड भी था। हालांकि मैं फॉर्च्यून टेलिंग पे बिलीव नहीं करना चाहता हूँ, पर ये दुनिया मिस्टीरियस चीजों से भरी हुई है, जैसे कि तुम दूसरे टाइम से यहाँ पे आए हो। सच बताऊं तो मैं इस फॉर्च्यून टेलिंग से बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हूँ। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे डैड अपने आदमियों को मोम और मेरे पीछे लगाया था? यू बोलता है हाँ मुझे याद है। वुई बोलता है जब मैं बच्चा था मुझे ऐसा सेंस हुआ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तब मैंने बिना सोचे समझे उसे फॉलो किया। मुझे लगा कि वो बैड पर्सन होगा जो मेरी मोम को हार्म करना चाहता है। मैं मोम को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर मैं खो गया जब मैं उसका पीछा कर रहा था। तब मेरी मोम एंड मैं न्यू प्लेस पे शिफ्ट हुए थे। मुझे पता नहीं चला मेरा घर किस तरफ है, इसीलिए मैं घर वापस नहीं जा पाया। एक काइंड पर्सन ने मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ किया। बाद में उन्होंने मेरी मोम को कांटेक्ट किया। मेरी मोम ने भी तब पुलिस में कंप्लेन कर दिया था मुझे ढूंढने के लिए। कुछ देर के बाद मोम घबराते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो वुई को हक करते हुए रोने लगती है एंड बोलती है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मैं कैसे? तब मोम उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। मोम रोते हुए बोलती है तुम्हारे बगैर मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। अभी प्रेजेंट में वुई बोलता है मेरी मोम एंड मैंने प्रीवियस फैमिली में बहुत सारे डिफिकल्टी का सामना किया था। मेरी वजह से मोम ने उस फैमिली को छोड़ दिया एंड हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है बहुत सालों से। मुझे पता है मेरी मोम मुझे बहुत पसंद करती है एंड वो होप भी करती है कि बड़े होके मैं हेल्दी एंड हैप्पी रहूं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस भी किए हैं। इस दुनिया में मेरी मोम के लिए मैं ही एक लौता फैमिली मेंबर हूँ। इसीलिए जब तुमने कहा कि फ्यूचर में मेरा कार एक्सीडेंट हो जाएगा एंड जब फॉर्च्यून टेलर ने कहा कि मैं फ्यूचर चेंज नहीं कर पाऊंगा, तब मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मोम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी मोम सैड हो। ये सब सुन के यू सोचता है आंटी सच में वुई को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अगर उन्हें पता चलेगा कि वुई का कार एक्सीडेंट होने वाला है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएंगी। वुई बोलता है मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम भी सैड फील करो मेरी वजह से। ये सुन के यू ब्लश करने लगता है। वुई बोलता है मैंने फिगर आउट कर लिया है, इन सब के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। ये सब सोच के मैं प्रेजेंट में सही से जी नहीं पाऊंगा। मैं इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर फ्यूचर चेंज नहीं होगा कम से कम मैं रिग्रेट तो फील नहीं करूंगा। ये सुन के यू बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम अपना लास्ट विश को फुलफिल करना चाहते हो। यू खड़े होके बोलता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इस बार मैं इस ट्रेजेडी को होने से रोकूंगा? देन वो चिल्ला के बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता? ऐसा लग रहा है तुमने ऑलरेडी इस ट्रेजेडी को एक्सेप्ट कर लिया है एंड तुम गिव अप करना चाहते हो जिंदगी से फाइट करने के लिए। ये सुन के वुई थोड़ा शौक में पड़ जाता है। यू बोलता है तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है? तुम क्यों बिलीव कर रहे हो कि इस ट्रेजेडी को अवॉइड नहीं किया जा सकता? यू रोते हुए चिल्ला के बोलता है मैं गुस्से में हूँ। ये बोल के यू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वुई परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि समर वेकेशन खत्म हो चुका है एंड स्कूल खुल चुके हैं। क्लासरूम में वुई सोचता है यू अभी तक क्लास नहीं आया है। उस दिन के बाद से यू पार्ट टाइम जॉब के दौरान मुझसे बात करना अवॉइड कर रहा था, पर घर वापस जाने के दौरान हम दोनों हमेशा सामान शेयर कर रहे थे, पर वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। अभी प्रेजेंट में टीचर क्लासरूम एंटर करते हैं। वुई सोचता है टीचर आ गए हैं पर यू अभी तक क्यों नहीं आया।
क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे गुस्सा है एंड मुझे देखना तक नहीं चाहता है, इसीलिए वो इंटेंशनली स्कूल नहीं आया। देन वो सोचता है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, यू उस तरह का पर्सन नहीं है, वो ज्यादा देर सो गया होगा। इधर हमें दिखाया जाता है यू भागते हुए स्कूल जा रहा है क्योंकि वो ज्यादा देर सो गया था। स्कूल गेट के बाहर वो टीचर को देखता है, उन्हें देख के वो छुप जाता है। तभी एक स्टूडेंट आके बोलता है मैं फर्स्ट डे में लेट स्कूल आया। देन वो यू को देखता है, उस लड़के का नाम है सू यांग। सू यांग हंसते हुए यू को बोलता है क्लासमेट क्या तुम कोऑपरेट करना चाहते हो? यू ओके बोलता है। देन यू उसका मदद करता है नेट को पार करने में। सू यांग नेट पार करके स्कूल के अंदर घुस जाता है। तभी टीचर यू को देख लेते हैं एंड पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टीचर को आते हुए देख सू यांग यू को बोलता है मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, थैंक यू ब्रदर, अब मैं चलता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। यू चिल्ला के बोलता है तुम मुझे छोड़ के यहाँ से भाग रहे हो? टीचर यू को पकड़ लेते हैं एंड उसे दूसरे स्टूडेंट के साथ खड़े रहने के लिए बोलते हैं। यू देखता है वहाँ पे सीनियर डी भी खड़े हैं। डी पूछता है ये तुम हो? यू बोलता है सीनियर, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तभी टीचर चिल्ला के बोलते हैं तुम लोगों के पास बातचीत करने का बहुत टाइम है, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा एंड अपने हाथ को पॉकेट से बाहर निकालो। क्लास में टीचर अटेंडेंस लेने लगते हैं। जब टीचर यू का नाम लेते हैं वो पूछते हैं क्या यू एब्सेंट है? तभी एक स्टूडेंट बोलती है यू को प्लेग्राउंड में पनिशमेंट मिल रहा है। ब्रेक के दौरान दिखाया जाता है यू अपने सीट में वापस आ चुका है। एक स्टूडेंट उसे पूछता है उस ओल्ड डेविल ने तुम्हें एक्सरसाइज करवाया, क्या तुम घर पे ज्यादा देर तक सो गए थे? यू बोलता है मेरा अलार्म क्लॉक ऑफ हो गया था। तभी वही बोलता है टीचर ने कहा है कि वो सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करने वाले हैं। क्या तुम्हें याद है क्लास 11 आर में हम दोनों कहाँ बैठे थे? क्या हम दोनों ज्यादा दूर बैठे थे? ये सुन के यू उसे इग्नोर करते हुए बोलता है ज्यादा दूर नहीं बैठे थे। वही पूछता है क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? तभी क्लास मॉनिटर चीट निकालने के लिए बोलती है सीट अरेंजमेंट के लिए। वही एंड यू चीट विड्रॉ करते हैं एंड फॉर्चुनेटली दोनों को पास में सीट मिलता है, जिससे वही खुश हो जाता है एंड बोलता है हमारा सीट ज्यादा दूर नहीं है। पर यू कोई रिप्लाई नहीं देता है। क्लास खत्म होने के बाद यू बाहर जाने के लिए उठता है। वही पूछता है क्या तुम लंच करने के लिए जा रहे हो? पर यू कोई रिप्लाई नहीं देता है। वही उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वही बोलता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? यू बोलता है तुम्हारा मन। यू यूली से मिलने के लिए उसका क्लास जा रहा होता है। वहाँ पे सारे लोग वुई को देखने लगते हैं। यू सोचने लगता है आखिर वो लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। इधर यूली को दिखाया जाता है जो क्लास में बीएल मांगा पढ़ रही है। यूली की दोस्त पूछती है तुम कौन सा मांगा पढ़ रही हो? यूली बोलती है मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा को पढ़ रही हूँ। उसकी दोस्त बोलती है मैंने सुना है कि ये मांगा अच्छा है, पर मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है। अगर यूली की दोस्त की तरह आपने भी इस मांगा को नहीं पढ़ा है तो फिर आप मेरे चैनल पे इस मांगा का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। मैंने मेन स्टोरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके इस मांगा का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। भी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तभी एक क्लासमेट आके यूली को बोलता है कोई तुमसे मिलने आया है। यूली देखती है डोर के पास उसका भाई खड़ा है, पर यूली उसे इग्नोर कर देती है। यू चिल्ला के बोलता है अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। ये सुन के यूली उसके पास जाती है एंड बोलती है आप यहाँ पे मत आया कीजिए, मुझे एम्बेरस फील होता है। यू बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहता हूँ? मॉम ने कहा है कि तुम अम्ब्रेला भूल गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें अम्ब्रेला पहुँचाने आया हूँ। यूली उसे इग्नोर करते हुए वुई को हेलो बोलती है। उसका बिहेवियर देख के यू बोलता है तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। यूली सोचने लगती है कैंपस में मेरा लो लाइफ खत्म हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग मुझे पूछने लगेंगे कि ब्रदर वुई कौन है। भी वहाँ पे सू यांग आ जाता है। वो यू को देख के बोलता है तुम तो वही हो ना?
देन वो यू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम तो वही हो ना जिससे मैं सुबह मिला था। कोइंसिडेंटली हम दोनों अगेन मिल गए। यू बोलता है, तुम वही अनग्रेटफुल लड़के हो ना जिसने सुबह मेरी मदद नहीं किया था। उन दोनों को देख के वही सोचने लगता है, क्या उनका फेस कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है। वो इससे इरिटेट होने लगता है। सू यांग पूछता है, ब्रदर आप कौन से क्लास से हैं? वुई उन दोनों को अलग करते हुए बोलता है, हम दोनों क्लास 11 से हैं। ये सुन के वो स्टूडेंट बोलता है, क्या आप सीनियर है? मैं देख के बता नहीं पाया। तू इरिटेट होके बोलता है, क्या तुम देख के पहचान नहीं पा रहे हो? सू यांग अगेन यू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ अगेन मिलना एक फेट है, तुम मेरे ब्रदर हो। वुई सोचने लगता है। वो अगेन उसके करीब चला गया। वुई फिर से उन दोनों को अलग करता है। देन वो सू यांग को कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम्हें स्कूल में ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए। सू यांग बोलता है, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं सीनियर? वुई का रिएक्शन देख के यू को हंसी लगने लगता है, क्योंकि वो समझ गया है कि वुई को जेलस फील हो रहा है। उसे टीज करने के लिए यू सू यांग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, हमारा मुलाकात एक फेट है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो फिर तुम मुझे ढूंढ सकते हो क्लास 1A2 में। ये देख के वुई और भी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। वुई यू को अपने साथ खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वुई उसे खींचते हुए छत के ऊपर ले जाता है एंड उसे बोलता है, क्या तुम इंटेंशनली मुझे अपसेट करना चाहते थे? यू बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वुई बोलता है, मैं सैड हूँ। ये सुन के यू परेशान होने लगता है एंड बोलता है, तुम सैड क्यों हो? देन वो वुई का हाथ पकड़ के बोलता है, मैं बस तुम्हें टीज करना चाहता था, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वुई स्माइल करते हुए बोलता है, ओके अगर तुम माफी मांगोगे तो मुझे सैड नहीं लगेगा। यू बोलता है, मैं अभी भी गुस्से में हूँ एंड अब मुझे तुम्हें कंफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।